नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों, बहुत जल्द आपका पेपर डेट आने वाला है। आज की जो क्लास है इसमें थोड़ा विविध टाइप का डाटा देखेंगे। पहाड़ी शैली में कांगड़ा शैली को थोड़ा सा डाटा हमने लिया है और कुछ महत्वपूर्ण कॉलेज के नाम लिए हैं। जैसे कांगड़ा शैली की अगर बात करते हैं तो 18वीं सदी के आसपास की ये शैली होती है। कांगड़ा का जो प्राचीन यानी पुराना वाला नाम होता है मित्रों, वो नगरकूट होता है, तो ये भी याद रखना है। कांगड़ा के राजाओं का प्राचीन राजवंश कौन सा रहा है मित्रों? तो कांगड़ा के राजाओं का जो पुराना वाला राजवंश रहा है वो इनका कटोच राजवंश कहलाता था। कौन सा? कटोच राजवंश कहलाता था, ये भी बात याद रखना। कांगड़ा शैली किसके समय स्वर्ण काल पे पहुंचती है, यानी सबसे बढ़िया काम किसके टाइम पीरियड पे हुआ? तो एक राजा रहे हैं संसार चंद्र, उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि संसार चंद्र को उनके ज़माने में क्या कहा जाता था? तो संसार चंद्र को उनके टाइम पीरियड पे हातिम कह करके पुकारा जाता था, हातिम बुलाया जाता था। संसार चंद्र को दानशीलता के लिए कहा जाता है, तो संसार चंद्र को दानशीलता के लिए जो है वो रुस्तम नाम दिया गया, जबकि हातिम नाम भी इनको दिया जा चुका है। कांगड़ा शैली के चित्रों का जो मुख्य विशेषता रहा मित्रों, वो मेन विशेषता क्या रही है? तो मुख्य विशेषता की अगर बात करते हैं तो भावपूर्ण रेखांकन जो है वो कांगड़ा शैली की चित्रों की मेन विशेषता रही है। कांगड़ा शैली की एक बहुत अच्छी रचना आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये रचना आपके कांगड़ा शैली की है। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है पहाड़ी कला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? तो कौन सी शैली ऐसी है जो रंगीन रेखाओं की कला है मित्रों? रंगीन रेखाओं की कला के रूप में हम कांगड़ा का ही नाम प्रमुखता से लगाते हैं, तो कांगड़ा शैली को ऐसा कहा जाता है। कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था मित्रों? तो सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस चित्रकार जो रहेगा वो पुरखू रहेगा। पुरखू जो है आपके कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार बताया जाता है। और कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? तो भागवत पुराण और रसिक प्रिया को बनाने का जो काम रहेगा ये इसी पुरखू का रहेगा। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है कांगड़ा शैली में वस्त्र ज़्यादातर किस रंग में बने हैं? तो वस्त्रों की अगर बात करते हैं तो ये सफ़ेद रंग में देखने को मिल जाता है। तो वस्त्र फाइनली आपके कांगड़ा में सफ़ेद रंग में देखने को मिलते हैं। कांगड़ा के वस्त्रों पर किस मुगल बादशाह के समय का चित्र का प्रभाव दिखाई देता है मित्रों? तो कांगड़ा के वस्त्रों पर फाइनली औरंगजेब के टाइम पीरियड का प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो याद रखना, औरंगजेब के टाइम पीरियड का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। पहाड़ी कला की अधिकतर शैलियाँ किस पहाड़ी में विकसित हुई मित्रों? तो हिमालय की पहाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएंगी पहाड़ी कला की ज़्यादातर जो है पहाड़ियाँ। और चित्र में गोवर्धन की सवारी क्या रही है मित्रों? तो आपको याद रखना है, चित्र में जो गोवर्धन की सवारी बताई जाती है वो घोड़ा बताया जाता है। तो चित्र में गोवर्धन की सवारी क्या रहा? घोड़ा रहा। सिकंदर महान का चित्र किस शैली में मिला है मित्रों? तो सिकंदर महान का जो चित्र मिला वो भी आपके कांगड़ा शैली में ही देखने को मिलता है। कांगड़ा में नायिकाओं की कितनी अवस्था बताई गई? तो कांगड़ा शैली में नायिकाओं की जो अवस्था बताई गई वो टोटल 8 अवस्थाओं के बारे में उल्लेख करते हैं। कांगड़ा की चित्र योजना कैसी रही है? तो कांगड़ा की चित्र योजना जो रही है वो काल्पनिक रही है। कैसी रही है? काल्पनिक रही है। और आगे बढ़ते हैं तो कांगड़ा की चित्र की तुलना किसने बैलेड कविता से की है? बैलेड कविता से की है। लॉरेंस बिनियन ने फाइनली इसे किससे की है? बैलेड कविता से कांगड़ा के चित्रों की तुलनात्मक अध्ययन किया है। कांगड़ा शैली किस शैली को कहा जाता है मित्रों? तो कांगड़ा शैली का विकास या विकसित रूप क्या है? तो कांगड़ा शैली का जो विकसित रूप होता है वो गुलेर होता है। क्या होता है? गुलेर शैली होता है। आप जानते होंगे पहाड़ी कला में बहुत सारे केंद्र हैं, बसौली है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, गुलेर है, गढ़वाल है, चंबा है, जम्मू कश्मीर है, ये सब हैं। लेकिन कांगड़ा शैली का जो विकसित रूप है वो गुलेर है। संसार चंद्र की सेवा में रहने वाले 2 यूरोपीय कौन कौन रहे? तो ओब्रिया और जेम्स, ये 2 लोग आए थे और संसार चंद्र की सेवा में रहे। संसार चंद्र किसके उपासक थे? तो मित्रों भगवान श्री कृष्ण के वो पक्के भक्त रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के उपासक रहे हैं। और आगे बढ़ा जाता है तो कहा जाता है कांगड़ा लघु चित्रों का विषय क्या रहा मित्रों? तो कांगड़ा के लघु चित्रों का जो विषय रहा है उसमें कृष्ण लीला है, नायक नायिका है, भागवत पुराण है, हमीर हट्ट है, नल दमयंती है, ये सब आपके कांगड़ा चित्रों के लघु विषय हैं, छोटे वाले विषय बताए जाते हैं। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या रहा मित्रों? तो अन्य विषयों के साथ साथ जो मेन विषय बताया जाता है वो फाइनली प्रेम बताया जाता है। क्या बताया जाता है? प्रेम बताया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना होगा। और संसार चंद्र के दरबार में अभिनंदन क्या कह करके किया जाता था? तो लाहौर पारापत कह करके अभिनंदन किया जाता था।
और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है कांगड़ा की रंग योजना आपको कैसी लगती है, किससे मिलती जुलती है? तो कांगड़ा की फाइनली जो रंग योजना है ये मुगलिया सम्राट से मिलती जुलती रही है। हीर रांझा है, सोनी माहीवाल है और गिरज साहेबान है, ये सब बंगाल जो पंजाब लोक कथाएँ हैं। ये चित्रण हुआ कौन सी शैली में चित्रण देखने को मिलता है? तो जो गिरज साहेबान की बात हो रही है कांगड़ा में ही आपका चित्रण देखने को मिल जाता है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अब कुछ खास कला शिक्षक प्रमुख केंद्र हैं, जैसे आप देखेंगे तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स पूछा जाता है कहाँ पे है, मिलान करने को देगा। तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स आपके चेन्नई में है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स आपका मुंबई में है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स आपका हैदराबाद में है, जबकि वनस्थली विद्यापीठ या ललित कला संकाय की बात करें तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है मित्रों महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ललित कला संकाय कहाँ पे है? तो ये आपके अजमेर राजस्थान में है, जबकि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है? तो ये आपके जयपुर में है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय ललित कला संकाय कहाँ पे है मित्रों? तो ये आपके जयपुर में है, जबकि चित्रकला परिषद की अगर हम बात करते हैं तो चित्रकला परिषद फाइनली आपका बेंगलुरु में है, जो कर्नाटका प्रांत में पाया जाता है। ललित कला संकाय हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हो गया, ये कहाँ पे है? तो ये आपके न्यू दिल्ली में है, जबकि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है? तो ये आपके नई दिल्ली में ही स्थित है। तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ललित कला महाविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके चंडीगढ़ में होता है, और ललित कला संकाय की अगर बात करते हैं तो MS विश्वविद्यालय, आपको ज़्यादातर कलाकारों में MS विश्वविद्यालय उनकी शिक्षा देखने को मिलेगी, तो ये वडोदरा में है मित्रों, गुजरात में पाया जाता है। जबकि राजकीय ललित कला विद्यालय कहाँ पे है मित्रों? तो ये आपके पटना में होता है, और राजकीय ललित कला महाविद्यालय की अगर बात करते हैं तो ललित कला महाविद्यालय आपके पटना शहर में स्थित है। कला भवन विश्व भारती और शांति निकेतन ये कहाँ पे स्थित है? तो आपके वीरभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है मित्रों, जो आपके कोलकाता में पाया जाएगा। और ललित कला महाविद्यालय की बात करते हैं तो आप जानते हैं ललित कला महाविद्यालय लखनऊ में भी आपके स्थित है, वही लखनऊ जिसे नवाबों की नगरी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं देखते हैं, कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा, कुछ डाटा समझाने का प्रयास किया गया, थोड़ा कम समय में बेहतर देने का प्रयास है। बाकी बहुत जल्द आपको ब्रॉड लेवल पे सब कुछ डाटा देखने को मिलेगा। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।